Good morning, everyone. This is Naresh. Today, I welcome you to my YouTube channel, Mr. Lowat. Yesterday, I taught you article, indefinite article A or N. Today, we will go ahead and discuss about how they use. प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल ए का प्रयोग कंसोनेंट साउंड हैविंग नाउन, कंसोनेंट साउंड इनिशियल लेटर, जैसे मैंने लिखा BOY, तो BOY में फर्स्ट लेटर क्या है बी, तो बी की जो साउंड होती है उसी आधार पर अपन ए लगाएंगे आर्टिकल। और बी कौन सा होना चाहिए? अननोन, इनडेफिनेट, सिंगुलर, ठीक है ना, तभी आर्टिकल ए लगेगा। दूसरा मैंने बताया था कंसोनेंट कौन कौन से होते हैं, जो वोवेल के अलावा। आप हिंदी में मात्राएं पढ़ी होगी आपने, अ आ ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, री। तो मात्राओं के अलावा जो बनता है, क्योंकि स्वर के बिना कोई शब्द बनता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर व्यंजन के पहले, कंसोनेंट साउंड के पहले लगता है आर्टिकल ए, एक के अर्थ में। और अगर वोवल साउंड शुरू हो रही है, जैसे अपन लिखते हैं ONI ON, अब इसकी फर्स्ट लेटर की साउंड क्या है? ओ, और ओ क्या है? ओ में आता है या वोवेल है? जब वोवल से शुरू होता है तो आर्टिकल क्या आता है? एन, जिसके बारे में आपको कल बताया था। प्यारे दोस्तों, आप सभी इस चीज को जानते हैं कि आर्टिकल ए और एन सिंगल के अर्थ में प्रयुक्त होता है, अर्थात ये कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन के साथ ही प्रयुक्त होगा, कॉमन और कलेक्टिव नाउन। लेकिन ये दोनों क्या होंगे? एक के अर्थ में इसका प्रयोग होगा, तभी ये प्रयुक्त होंगे, ठीक है। आप सभी इस बात को लेकर के जानते हैं अच्छे से। सिंगल के अर्थ में अगर एक से अधिक हो गया, जैसे मैंने लिख दिया बॉयज, तो आर्टिकल ए और एन लगेगा नहीं। जैसे मैंने लिख दिया MILK, मिल्क, तो भी आर्टिकल ए और एन लगेगा नहीं, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल होता है। समझ में आ गया? फिर मैं और बताना चाहता हूं आपको कि अगर मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया OIL, ऑयल, ऑयल भी अनकाउंटेबल है, नहीं लगेगा। मतलब जिनको आप, जो भी चीज अनकाउंटेबल है उसके साथ इसका प्रयोग। इस बात की गलती आपसे नहीं हो। या कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला लेटर लिखा हुआ है UNION, UNION, और आप जानते हैं UNION। अब इस करते हैं इसको अपन एक, फर्स्ट लेटर है, आपको बताया APPLE, और आप सब जानते हो इसको एप्पल बोलते हैं, और फर्स्ट लेटर ये है ए। फर्स्ट लेटर कौन सा है? ए, और इस ए की साउंड, इसको लिखते भी अपन ए हैं, तो ए अपने वोवेल में आता है, कंसोनेंट में आता है, ये वोवेल में आता है, इसलिए इसके आगे आर्टिकल एन बिल्कुल सही है। एप्पल सिंगुलर है, एक ही एप्पल की बात हो रही है, ठीक है ना। और इसको अपन काउंट कर सकते हैं, एप्पल का प्लूरल एप्पल्स होता है, इसलिए सही है। सेकेंड एग्जाम्पल ऊपर दिया हुआ है। एलिफेंट, अब एलिफेंट कितने एलिफेंट है? वन। फर्स्ट लेटर क्या है? ई, इसको पढ़ते क्या है अपन? ई, ई लिखा है, लेकिन पढ़ते कैसे? ए। साउंड कौन सी आ रही? ए की, और जब ए की साउंड आती है तो अपन समझ सकते हैं इसमें कौन सा लगेगा? वोल। क्या लगेगा? वोल। तो यहाँ जो ये शब्द अप्लाई किया है ना, ये इसमें कौन सा लगा आपने? एन। कौन सा लगा? एन, क्योंकि इसकी साउंड, फर्स्ट लेटर की साउंड क्या है? ए आ रही है। इसमें फर्स्ट लेटर कौन सा है? ऑरेंज। कितने ऑरेंज है? एक। फर्स्ट लेटर की साउंड क्या है? ओ, ओ है कि नहीं है? तो क्या लगा दिया इसमें? आर्टिकल एन।
क्लियर कट बात है। जब भी साउंड ए, ई, आई, ओ और यू के अनुसार आती है, मतलब अ, आ, ए, ई, आई, ओ, औ, उ, ऊ की, यू की नहीं, ये साउंड जब भी आती है आर्टिकल लगा देते हैं एन। जैसे आगे जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला। ये अम्ब्रेला, अम्ब्रेला भले इसकी यू साउंड है, लेकिन यू लिखा हुआ है, लेकिन साउंड इसकी अ आ रही। कौन सी आ रही, इसकी अ, और अ वोवेल में आता है, इसलिए आर्टिकल क्या लगा दिया, एन। क्या लगाया, एन। उसी के आगे देखो एनिमल, कितने एनिमल है, एक। आगे की साउंड क्या आ रही है, ए। क्या आ रही है, ए, और ए कौन सा है, वोवेल, इसलिए एन आर्टिकल सही है। फिर यार देखो इग्लू, ई, फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, इग्लू को ई लिखते नहीं लिखते, ई, इसलिए यहां पर भी एन सही है। इसको बोलते हैं ओशियन, ओ, ओ, आगे का लेटर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। फर्स्ट लेटर वर्ड का पहला लेटर कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है, उसी आधार पे अपन वोवेल, उसी आधार पर अपन आर्टिकल ए एन भरते हैं। सिंगल के अर्थ में, जिसके बारे में हमको पहले पता नहीं है, उसके लिए भरा जाता है, ओशन के लिए एन लगाएंगे। फिर ये शब्द बहुत थोड़ा गड़बड़ कर देता है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें क्या है, साइलेंट लेटर है। एच को अपन पढ़ते नहीं है, इट्स साइलेंट। ये भीड़ का एक सदस्य है, उसका कोई रोल नहीं है, तो इसके साउंड इसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं, आर। तो साउंड आ रही है, इसलिए आर्टिकल क्या लग गया, एन। इसको बोलते हैं ओबिट, ओबिट। फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, ओ। तो जब फर्स्ट लेटर ओ आता है तो अपन कौन सा आर्टिकल पढ़ते हैं, फर्स्ट लेटर ओ आने पर आर्टिकल एन, तो ओबिट सही है। फिर नीचे दिया हुआ एक, 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 ए, तो क्या भरा, आर्टिकल एन। समझ में आ गया इतनी चीज, जिस चीज को बताया गया उसी अवस्था में चीज दर्शाई गई है, जो आपको समझ में आसान से आ जाए। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे अपन, थोड़ी सी और चीजें यहाँ पर बताई गई है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, सीमा इज रीडिंग दैट डैश बुक, BW के बुक दिखा है। अब यहाँ पहले देखना है कि बुक कितनी है। आपको पता है बुक एक ही बुक है, सिंगुलर है और एक ही है, और आपको ये नहीं पता कि बुक कौन सी है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल क्या लगेगा, ए। कौन सा लगेगा, आर्टिकल ए। क्लियर, आर्टिकल ए लगने का कारण क्या हो गया, क्योंकि इसके बारे में पहले से पता नहीं है। थोड़ा सा अपन इसको और भी अच्छा कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ, यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th। तो फर्स्ट में आर्टिकल क्या लग गया, ए। क्यों लगा, क्योंकि इसकी साउंड क्या है, ब, और ब कौन सा है, वोवेल है, कंसोनेंट है, कंसोनेंट है, इसलिए। सेकेंड में दिस इज दैट डैश पिक्चर ऑफ दैट डैश अम्ब्रेला। अब पिक्चर में पहला लेटर कौन सा है, प, और प किस में आता है, कंसोनेंट में। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अम्ब्रेला, दोनों में ए आएगा। क्या आएगा, ए और ए। दिस इज दैट डैश लवली ड्रेस, फर्स्ट लेटर क्या है, लव, और जब भी कभी नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आता है तो नाउन को नहीं देखना आपको, एडजेक्टिव का फर्स्ट लेटर कौन सा है यहाँ पे, एल, उसको देख के पढ़ना। तो एल के अनुसार यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड में भी क्या भरेंगे अपन, फोर्थ, ही इज प्लेइंग विथ टॉय कार, टॉय कार, पहला अक्षर कौन सा है, ट। टी भले लिखा है, टी की साउंड भी ट आ रही है, इसलिए आर्टिकल ट के साथ क्या लगता है, ए। तो चौथे का आर्टिकल भी क्या आ जाएगा, ए। आई नीड दैट डैश रेड पेन, रेड में क्या है, र, इसमें भी आर्टिकल क्या लग जाएगा, ए। रवि हैज ओल्ड बाइक, ओल्ड, देखो बाइक लिखा है, नाउन अगर खाली ओल्ड होता तो अपना आर्टिकल लिखते नहीं, खाली ओल्ड होता तो आर्टिकल आता नहीं, क्योंकि वो एडजेक्टिव है। लेकिन ओल्ड के पहले बाइक दिया हुआ है, बाइक एक नाउन है, और नाउन के पहले कोई शब्द अप्लाई होता है, उस शब्द के फर्स्ट लेटर के साउंड के अनुसार आर्टिकल ए और एन भरेंगे। तो ओ मतलब कौन सा आर्टिकल आएगा छठे में, एन। कौन सा आएगा, छठे में एन। सातवां क्वेश्चन, दिया हैज दैट डैश एक्सरसाइज बुक इन हर स्कूल बैग। अब एक्सरसाइज बुक है, लेकिन किसकी क्या वो पता नहीं है। कितनी बुक है, एक, और एक्सरसाइज की फर्स्ट लेटर की साउंड क्या है, ए, इसलिए यहां पर भी क्या आएगा, एन एक्सरसाइज बुक। आठवां, रोहन हैज बॉट दैट डैश ओल्ड कॉमिक बुक। देखो नाउन तो बुक है,
नाउन के आगे कॉमिक एडजेक्टिव और इसके आगे भी एडजेक्टिव ओड दे रखा है, तो इसमें अब ओड को देख करके अपने को भरना है। किसको देख के भरना है? ओड को देखकर भरना है। तो यह ओड को देखकर क्या भरेंगे अपन? आर्टिकल एन। क्या भरेंगे? एन। ये भी आपको ध्यान रखना है। 90 का भी अपन भरेंगे एन, 8वें का भी भरेंगे अपन एन। और 10वां क्वेश्चन है दैट मैन इज दैट डैश पायलट। अब पायलट, पायलट पहला लेटर तो पायलट कितने लिखे हैं? एक ही, पायलट से है ही नहीं, ये काउंटेबल भी है और एक है, और पहला लेटर की साउंड प की साउंड क्या आ रही है? पी, और पी इज द कंसोनेंट। तो 10वें में अपन आर्टिकल क्या भरेंगे? ए। तो आप सभी को साफ अक्षर में पता चल गया होगा कि जब कोई संख्या एक है, काउंटेबल है, और उस संख्या की फर्स्ट लेटर की साउंड वाउल है, तो अपन लिखेंगे आर्टिकल एन, और अगर कंसोनेंट है तो हम लिखेंगे आर्टिकल ए। ये आपको बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं ताकि अभ्यास अच्छा हो जाए बच्चों के। एक और क्वेश्चन यहाँ पे, आई हैव डेड डैश एप्पल्स। सीधे अक्षर समझ सकते हो, फर्स्ट लेटर कौन सा है? एप्पल, और एप्पल का पहला लेटर क्या है? ए। तो आर्टिकल यहाँ पर फर्स्ट में क्या भरेंगे? ए और एन, एन एप्पल। फिर लिखा है शी फाउंड ओल्ड बुक, फर्स्ट लेटर ओ आ रहा है, तो क्या भरेंगे? एन ओल्ड बुक। फिर वी नीड डेड डैश अम्ब्रेला फॉर द रेन, फिर अ साउंड आ गया, फिर आ जाएगा एन। ही बॉट डेड डैश न्यू कार, पहला अक्षर क्या आ गया? न, इसलिए क्या लगेगा? आर्टिकल ए। क को सी को देख के नहीं पढ़ना है, किसी भी नाउन के आगे का वर्ड, नाउन फ्रेज का फर्स्ट लेटर जो होता है उस आधार पे भरेंगे। कैन यू पास मी डेड डैश सॉल्ट। अब यार सॉल्ट किसको बोलते हैं? नमक को, और सॉल्ट का मतलब समझ में आ गया ना? अनकाउंटेबल हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए यहाँ पे आर्टिकल क्या लगेगा? क्रॉस, क्योंकि नमक पास करना, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। दे आर वॉचिंग डेड डैश मूवी, मूवी क्या बोलते हैं? पिक्चर को बोलते हैं, और मूवी क्या है? काउंटेबल है, और मूवी का फर्स्ट लेटर कौन सा है? म। एम, एम किसको बोलते हैं? म, इसलिए आर्टिकल यहाँ पे क्या आएगा? ए। बिल्कुल सही बात है। शी लिव्स इन डेड डैश स्मॉल हाउस। अब ये स्मॉल का फर्स्ट लेटर क्या है? स, और स आता है, आर्टिकल क्या भरेंगे अपन? ए, क्योंकि हाउस कितने? सिंगल। अब अच्छी तरह से आप सबको समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से आ ही रहा है, ये बेहतरीन तरीके से सिंपल लॉजिक है ए और एन वाला। ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर काउंटेबल है, जिसको न्यूज़पेपर्स भी कह सकते हो। कितने हैं? 1 है, और फर्स्ट लेटर एन लिखा हो, एन की साउंड क्या हो रही है? न कौन सा है? कंसोनेंट है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल आ जाएगा ए। शी वॉट दैट डैश ब्यूटीफुल ड्रेस, ड्रेस लिखा हुआ है, ब्यूटीफुल के आगे आर्टिकल आता नहीं है, लेकिन यह ड्रेस लिखा है, ड्रेस के आगे ब्यूटीफुल है, तो इस बी को देख कर लिखेंगे आर्टिकल ब, कंसोनेंट का मतलब ए आएगा। आई नीड कप ऑफ टी, अब टी के पहला आर्टिकल लगता नहीं है, लेकिन कप लिखा है, कप तो गिन सकते हो, सी यू पी, कप को गिन सकते हैं, कप के आगे यहाँ पे क साउंड है, इसलिए यहाँ लिखेंगे अ। क्या लिखेंगे? अ। अच्छे समझ में आ गया आपको? वी विजिटेड म्यूजियम यस्टरडे, म्यूजियम क्या बोलते हैं इसको? म्यूजियम। तो यहाँ पर आप क्लियर अक्षर समझते थे, म में यू है, तो पहला अक्षर म है, तो म्यूजियम के आगे आर्टिकल कौन सा आएगा? ए। दे सो डेड डैश बर्ड इन द पार्क, अब दे सो डेड डैश बर्ड, यहाँ पे बी आ रहा है, कौन सा है? बी, बर्ड का मतलब बी, बी साउंड आ रही है, बर्ड पार्क में देखा है, कौन सा क्या है वो पता नहीं है, इसलिए आर्टिकल क्या लग जाएगा? ए। ही हैज दैट डैट डॉग एंड कैट, तो एक ही डॉग है, एक ही कैट है, और दोनों की साउंड डी और सी की साउंड क्या है? कंसोनेंट है, तो दोनों में आर्टिकल क्या लगेगा? ए और ए। ला शी मेड दैट डैश डिलीशियस केक, अब केक के आगे क्या लिखा है? डिलीशियस, द साउंड आ रही है ना, इसलिए आर्टिकल लगेगा ए। आप सभी को ये चीज क्लियर कट समझ में आ गई होगी कि ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है? सिंगल के अर्थ में। ए और एन सिंगल के अर्थ में, एक के अर्थ में होता है। और जैसे मैंने लिख दिया अगली, UGLY, अगली गर्ल, तो यहां पर इसको देख के नहीं पढ़ना अपने को, इस यू को देख के पढ़ना है। उसकी साउंड क्या आ रही है? अगली, अ आ रही है, तो यहाँ आर्टिकल ए लगेगा कि एन? यहाँ आर्टिकल लगेगा एन, क्योंकि दो चीजें यहाँ पर, अगली अ, तो यहाँ पर लगेगा एन, अगली गर्ल। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि जो बात बताई जा रही है, बच्चे गलती कर लेते हैं जिस चीज को लेकर के, वो आइडेंटिफाइंग द नाउन, नाउन क्या है वो पता लगाने में गलती हो जाती है। जैसे मैं बता दूं यहाँ पर डैश वाटर लिख दिया, और वाटर जो शब्द है वो क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है ना। और जब चीज अनकाउंटेबल होती है वहां तो लगता ही नहीं, क्योंकि एक के अर्थ में लगता है यहाँ पे क्रॉस, ठीक है ना, यहाँ तो क्रॉस ही आ गया। तो नाउन जब भी भरा जाता है, नाउन ए, आर्टिकल ए और एन हमेशा किस आधार पर भरा जाता है, साउंड के आधार पर। किस आधार पर, साउंड के आधार पर। और साउंड कौन सी होती है, VOWEL, वाउल, और दूसरी कौन सी होती है, कॉन्सोनेंट, कंसोनेंट बोलते हैं, कंसोनेंट। वोल साउंड कौन से, जिसमें अ की मात्रा AEIOU 5 कह रहे हैं, लेकिन इसकी जो वोल साउंड होती है वो 20 होती है, और कंसोनेंट साउंड 24 होती है। वो अलग अलग प्रकार से आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको जनरली ए और एन का मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। इसमें आपको कोई भी डाउट है, आप मिस्टर लवर्स यूट्यूब चैनल या मुझसे संपर्क कर सकते हो किसी भी प्रकार के डाउट को लेकर के। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ठीक है ना। मेरा ये नंबर 6350429393, आप इस नंबर से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, कोई भी डाउट्स हो तो। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।